हमाद साहब, आपको अपोजिशन की स्ट्रेटेजी समझ आ रही है? ये एहतजाज में जा रहे हैं या नो कॉन्फिडेंस लाएंगे? अगर एहतजाज करने जा रहे हैं तो नो कॉन्फिडेंस क्यों ला रहे हैं? नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं तो फिर एहतजाज की क्या जरूरत है? अम, या नो कॉन्फिडेंस का कोई खदशा है और फिर उसके बाद पब्लिक प्रेशर जो है उसको बिल्डअप करना है? और नो कॉन्फिडेंस अगर नहीं उस तरह से डिजायर्ड रिजल्ट्स लेके आता तो फिर मार्च जो है उसकी फेट क्या होगी? मेरा ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं पेश की जाएगी अगर उसने 100% कामयाब ना होना होगा। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, नहीं पेश होगी। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि बाहर भी कुछ कर रहे हैं अंदर भी कुछ कर रहे हैं, तो ये तो तरीकाकार है। जैसे खान साहब ने मैस कॉन्टैक्ट मूवमेंट शुरू किया ना, मंडी बहाउद्दीन चले गए, वो भी यही कर रहे हैं कि वो एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं। और जब उन्होंने सुना कि ये लॉन्ग मार्चेस होने लगी हैं और आवाम को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, यानी सड़क को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उन्होंने खुद भी यही रास्ता अपनाया, क्योंकि वो मिजाजन भी ऐसे आदमी हैं कि वो अटैक करना चाहते हैं और उनकी तबीयत में ये चीज है। कहाँ तक ये पॉलिसी दुरुस्त है, ये इस पे दो राय पाई जाती है। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी ये रास्ता इख्तियार किया। तो जिस तरह भी हुकूमत जलसा करती है अपने तरीके से, वो आपको पता भी लग रहा है कि किस किस डिपार्टमेंट के लोगों की वहां हाजिरी लग रही थी और किस तरह पुलिस वहां पे सफेद कपड़ों में थी, और ये और वो जो बातें होती हैं। लेकिन बहरहाल अहम बात इसमें यह है कि ये जो हुकूमत का सारा अगर आप रवैया देखें इस वक्त, तो वो जैसे पैनिक मोड में चली गई है। और इसी पैनिक मोड में लाने के लिए ये ऑप्टिक्स सारे किए गए हैं। ये सारा जो काम था, इसको ढके छुपे अंदाज में भी निस्बतन किया जा सकता था। जैसे जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की, तो आपने कोई तस्वीर तो नहीं देखी ना, ये खबरें आती हैं और उनकी तरदीदें भी होती हैं, ये भी किया जा सकता था। इस और तरह भी गवर्नमेंट की तरफ से मुलाकात हो फवाद सकती थी। चौधरी साहब जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि जी वो कहीं नहीं जाएंगे, वो पीटीआई के हैं। अब उनके कॉन्फिडेंस की वजह ये है कि अगर वो नो, क्योंकि 63 जो आर्टिकल है फ्लोर क्रॉसिंग था कि आप नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक फड्डा तो पड़ेगा ना कि अगर जिन्होंने वोट दिया तो वो कहेंगे कि ये तो फ्लोर क्रॉसिंग कर दिए, इनका तो वोट ही काउंट नहीं होगा, तो वो फड्डे तो पड़ेंगे ना। अच्छा देखिए, दो बातें हैं। मैं यानी जो बात करने लगा हूँ, ये शायद इतनी जर्नलिस्टिक बात नहीं है। इस तरह के ये शुरू नहीं होती है, ऐसे लोग जो भी जहन में आए वो कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हम भी इस मामले को साल साल से देख रहे हैं, तो मुझे जो गुमान होता है कि शायद नो कॉन्फिडेंस तक नौबत ना आए। मेरा ये अंदाजा है। ये मैं ऑप्टिक्स वाली जो बात कर रहा था ना, ये मैं यही कर रहा था कि ये असल में अगर एक डुअल हो रहा है और दो लोडेड गन्स हैं, तो आप किसी को पैनिक करवा के को हमाकत करवाना चाहते हैं। ये भी इसका एक रास्ता है, और मतलब हमाकत देखिए, करवाना चाहते हैं। और पैनिक तो दूसरी नजर तरफ आ वो रहा है कि देखिए, लोकल बॉडीज का जो अगर है वो बात इलेक्शन से पहले ही दो वो फिक्र जो, सिर्फ, मैं सिर्फ दो फिक्र, मैं हाँ, ये कह रहा था ना कि इसमें जो और रास्ते हैं ना, वो ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के रास्ते पर भी नजर रखनी चाहिए कि वहां पर आपके फॉरेन फंडिंग के मामले का क्या हो रहा है। दूसरी बात, मैं हुकूमत के पैनिक मोड का तस्करा कर रहा था। ये जो मुस्लिम लीग वाला मामला हुआ है, ये वही सारे इशारे हैं कि आप एक ऐसी हालत में आ जाते हैं कि आपके अंदर टेंडेंसी तो पहले ही है, लेकिन अब ये बहुत ऑटोक्रेटिक और बिल्कुल फाशिज्म यानी आपको नजर आ रहा है कि 9 बजे एक आदमी मुकदमा करवा रहा है, केस करवा रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, और 9:30 बजे आप एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या हो सुपरसोनिक जाती है? स्पीड। यानी मैं अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दूं, तो क्या आपको 15 मिनट बाद तो गिरफ्तार करेगा? नहीं करेगा। ये क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि इसको मॉनिटर किया जाता है बहुत, यानी हाईएस्ट लेवल के ऊपर, कि पकड़ो, अभी पकड़ो, इसके साथ ये करना है पकड़ के। ये सारी बात पहले कोई और साहब जो थे वो इसे ऑपरेट किया करते थे और जरा निस्बतन स्मूथली कर लिया करते थे, जिनका अब ट्रांसफर हो गया, वो चले गए हैं। लेकिन अब इस मामले को हैंडल उतनी स्मूथली नहीं किया जा सका, इस तरह भी नहीं किया जा सका। अब आगे भी देखिएगा कि ये अंदेशा ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर ये सारे ऑपरेशंस जो थे, लोगों की पकड़ धकड़, उठाना, जो धमकी देना, ये अब जरा उस सूरत से नहीं हो रहा है। और इसीलिए अब इसका रूट भी बदला गया है, ये एफआईए को इन्वॉल्व करना पड़ा है। ये पहले तो जी आपने हाँ, कभी नहीं देखा होगा कि एफआईए इस तरह छापे मार के उठा रही है, कुछ और हुआ करता था। अब उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया और पहले जो पहली होता दफा है ये। उठाता कोई था और फिर डाल एफआईए पे दिया करते थे। अब जी तो हाँ, बिल्कुल।
अब ये खुद ऑपरेशन किया गया, लिहाजा उसकी शक्ल आपने देख ली। जब मोहसिन बेग साहब को ये यकीन हो, बल्कि यकीन दिला दिया जाए कि इसमें कोई सिक्योरिटी बड़ी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो फायरिंग कर देते हैं आगे से लोग। यानी आपकी वरना तो क्या देखिए वरना किसी की जरूरत है कि आप अच्छा रियासत के ऊपर इस तरह फायर कर दें? जी आप बेताब हो अहमद रहे अहमद हैं। अहमद वकील साहब, ये जो बात कह रहे हैं ना कि ये पैनिक बटन जो है ये ऑप्टिक्स की वजह से कुछ इस तरारी कैफियत जरूर है। हम ये देख रहे हैं कि वो लोकल बॉडीज पंजाब के अंदर इलेक्शंस का बहाना बना के तो उन्होंने कहा कि जी इसलिए ये हम बाहर जा रहे हैं और आवाम से राब्ते करेंगे, और फिर वहां जाके कंटेनर की लैंग्वेज जो है खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने वही शुरू कर दी। अब उसमें अब ये देखें कि कई इलेक्शन हुए और ये एक कानून मौजूद है कि जब हो रहे हों तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं जाते हैं वहां पे, हाई फंक्शनरीज नहीं जाते हैं, ताकि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो। अब अचानक से ये आज खबर आई है कि जनाब अब एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से अरकाने पार्लियामेंट को हलकों में जाने की इजाजत दी जाएगी। अब ये देखें हम्म तो ये क्या है? देखें, ये आप देखें ना कि किस तरह से, जैसे हमारा साहब कह रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है। अपोजिशन ने ऐसा पता फेंका है कि आप देखें कि इमरान खान साहब या उनकी टीम जो है वो हुकूमत पूरी की पूरी वो पैनिक हो गई। यानी अब आप देखेंगे जैसे मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी है, जैसे आज वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का वो ऑर्डिनेंस जो वो ला ठीक है। रहे हैं, उसके तहत वो सजाएं होंगी अगर कोई इदारों के खिलाफ बोलेगा या किसी ऐसी शख्सियत के खिलाफ बोलेगा। कि दूसरा ये वाला आ गया कि जी आप अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो मिनिस्टर्स और वो सब जा सकते हैं। कहना तो उनका ये है कि ये सारी पार्टीज ये चाहती थी कि कैंपेन चलाने में मिनिस्टर्स या कोई एमएनए एमपीएस या गवर्नमेंट के एहलकार कोई भी जाना चाहिए, सारी पार्टीज ये चाहती थी, लेकिन पार्टीज को फिर उन्होंने एतमाद में नहीं लिया, खुद से ये एक नहीं देखे ऑर्डिनेंस ना लिया। कि डेरा इस्माइल खान जो है वो उसमें असल में हुआ ये, मेरे ख्याल में वो गंडापुर साहब जो हैं वो उनको हुआ, फिर उनकी एक पेशावर के जो मिनिस्टर थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो वो एक पैनिक फिर एकदम से वो भी बटन दब गया। हाँ बिल्कुल। दूसरा देखें कि आप जो हमारे साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पे ये बात हो रही थी बिलावल से भी कि क्या सर पर है हाथ हाँ है या नहीं है, ठीक है, कि क्या आपके आपके क्या इरादे क्या हैं। वो कहते थे कि कोई आउट ऑफ द ब्लू ना कुछ हो जाए, तो वरना तो हम चाहते हैं कि हुकूमत ये अपनी मुद्दत पूरी करे। तो जो आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस नहीं ब्लू, था। हाँ नहीं, आउट ऑफ द ब्लू जो उन्होंने इशारा दिया था ना, हाँ। उसी के ऊपर इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं हर तरफ कि सरप्राइज कोई देना चाह रही है। आप अपने जर्नलिस्टिक हल्के देखें, सब लोग ये वेट कर रहे हैं कि क्या खुफिया क्या है, कितने लोगों को पता है, क्या करना क्या है, क्या कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं, किस तरह से करना है, उधर कौमी असम्बली में करना है, पंजाब असम्बली में करना है। तो ये चीज़ें जो हैं इससे पैनिक हो रही है हुकूमत, और एकदम से जलसों का ऐलान कर दिया है, एकदम से ये ऑर्डिनेंसेस आना शुरू हो गए हैं, एकदम से बंदों को पकड़ना शुरू कर दिया है। ये भी सुन रहे हैं कि लिस्टें बन गई हैं, मजीद लोगों को भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं उनकी, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं कौन या कौन टीवी पे है? एक्टिव सुना हैं। है नजम सेठी साहब और 2 3 4 5 लोग जो हैं वो उसके ऊपर टारगेट के ऊपर हैं। कभी किसी हामिद मीर साहब का नाम आता है, कभी किसी, ये क्या हाँ किस किस का नाम आ रहा है वैसे? देखें, एक तो जो उस प्रोग्राम में थे इफ्तिखार साहब, उनसे हमारी रोज़ बात होती है, तो वो तो कह रहे थे कि उनको एफआईए के किसी शख्स ने बताया है कि भाई हमें प्रेशर आ रहा है कि भाई आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं इनको। तो अच्छा। वो प्रेशर भी डाल रहे हैं, यानी वो अगर हमें बता रहे हैं इसका मतलब है कि हम भी डर जाएं कि यार इनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। तो अच्छा जी, मैं आपको सॉरी आवाज़ थोड़ा दें। यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि फवाद साहब जो हैं वो भी अपने दोस्तों को कुछ आगाह कर रहे हैं कि यार जरा गायब हो जाओ, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, खतरा बहुत है, तुम्हारा नाम बड़ा लिया जा रहा है और मैं कहाँ तक तुम्हें डिफेंड कर सकता हूँ। ये भी एक अंदर की बात है, आप जानते हैं हम क्या करेंगे। अच्छा, ये तरीका वारदात है या ये मतलब है कि एमी खाम का दे चटनी? ओए ओए इधर उधर हो जाओ। हाँ नहीं, वो आपको पता है उसका पस मंजर है और वो बिल्कुल अपनी दोस्ती निभा रहे हैं क्योंकि ये वक्त तो गुजर जाना है, उसके हाँ, बाद जिंदगी बहुत इकट्ठे गुजारी है, आगे भी गुजारनी है, तो हाँ, दोस्तों में अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, ये हम तो दूसरी तरफ चले गए थे। ये जो मैंने कहा ना कि ये असेंबली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो शायद ना उस तरह आए और कोई और रास्ता अख्तियार किया जाए, उसकी वजह ये भी है
कि असेंबली के अंदर ये जो मिजाज है ना इस हुकूमत का, और जो स्पीकर का मिजाज है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मिजाज है, वहां पर आराम से वोटिंग भी नहीं हो सकती। ये मामला फिर निकल के अदालतों के पास ही जाना है। ये आखिरी फैसला अनफॉर्चुनेटली मुझे यूं अंदेशा है कि असेंबली नहीं कर पाएगी। ये ना तो वहां पे काउंटिंग होनी है ठीक, ना वहां पे कुछ भी नहीं, बहुत गड़बड़ होगी। अगर वहां पे नो कॉन्फिडेंस जाती है तो आप देखिएगा कि हर हरबा यानी बरहना हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, और इस मामले को फिर आखिर आपको किसी और फोरम पर जाकर सुलझाना पड़ेगा। ये असेंबली में नहीं हो पाएगा। ये मिजाज देखे ना, ये मुस्लिम लीग की मिसाल दे रहे हैं, ये पैका की मिसाल दे रहे हैं, और ये आगे आप इस नाम के रहे हैं कि किस किस आदमी को पकड़ने की तैयारी हुई है। तो ये बिल्कुल एक पैनिक में चली गई है हुकूमत। और इसका आपको पता है ये पैनिक में कब जाते हैं? डरावा आदमी जाता है ना, ये डरावा आदमी जो है ताकत का इस्तेमाल करता है। ये बहादुर आदमी को इस्तेमाल की चीजें नहीं होती। तो आप हमें ये अंदेशा है कि मुल्क जो है अब उस जगह आ गया, यानी जो अरसे से हम सुन रहे थे बातें, मार्च देखिए अप्रोच मार्च इज अप्रोचिंग, लेकिन ये उसमें दूसरी तरफ जो है ना वो 1 पेज के बजाय अब पेज 273 जो है उसका बहाना बना के मतलब कभी 1 पेज पे कभी पेज 273, तो ये जो है यहाँ पे आप आके फंस गए कि कौन सा इम्पोर्टेंट है सफा। वलीद साहब, हाँ, ये अनफॉर्चुनेट बात है। इस पर भी लोग हमारे दोस्त बात कर रहे हैं कि देखिए मुल्क के मसाइल तो कुछ और हैं, बात तो कुछ और हो रही थी, ये बीच में क्या शुरू हो गया? ये यानी आपने एक ऐसा एक्शन जिसके आप किसी को वजह तो समझा दीजिए कि क्या जरूरत थी, ये क्यों इतना सख्त एक्शन क्यों लिया गया? यानी एक तरफ तो इस लोग कहते हैं ना कि भाई आप जबान बंदी करना चाह रहे हैं, आप लोगों को डराना चाहते हैं कि लोग सहम जाएं और कोई बात ही ना करे, कोई जबान ही ना खोले। एक तरफ एक और कानून भी बना रहे हैं, वो पैका जिसकी बात हो रही है, और दूसरी तरफ वो फिर इस तरह शदीद रद्द-ए-अमल शो कर कर ये भी बताते हैं कि भाई जो जबान खोलेगा बाकी सब भी देख लें, ये सुन लीजिए क्या होने जा रहा है। तो असल में बात यही है कि ये सारे हरबे, ये ताकत के इस्तेमाल की जितनी भी शक्लें आप देख रहे हैं और अगले दिनों में और भी देखेंगे, आप आइंदा देखेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि खत्म हो गई है। हमें मालूम है, देखिए खान साहब का एक तरीका है हुकूमत करने का और एक तरीका है अपने मुखालिफिन से निपटने का, वो आप देख चुके हैं। कितने कितने साल किसने जेल काटी है, अब वो तारीख का हिस्सा बन चुका है, और उसके बाद अंजाम क्या हुआ वो भी सब आपके सामने है। लिहाजा ये तवज्जो ना रखिए कि इस मामले को सिर्फ असेंबली में किया जाएगा और ये असेंबली में हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ये लड़ाई जो है ये हमाजहत है, और ये मीडिया क्या ये सड़कों तक आएगी। ये सारे मामले जिसको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उनका दूसरे लफ्जों में वो कह ये रहे हैं कि ये आसान मामला नहीं है, वोट डाल के नहीं होगा, मैं हर जगह लड़ूंगा इस मामले पर। तो जो जैसा मिजाज रखते हैं उन्होंने उसके इशारे दे दिए हैं। जी जी वलीद साहब, पेज जो 273 जिसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, एक पेज होता था इंग्लैंड के एक अखबार का, सन का, वो पेज जो है वो अब ऐसे तो शट डाउन हो गया, आपको पता, ख़त्म हो गया, बंद हो गया वो। तो काफ़ी अर्सा यानी 40 साल 45 साल उसी पेज का हम सुनते रहे, तो उसी पेज की तरह की कहानियाँ जो हैं हर तरफ चल रही हैं। तो अगर बुक के ऊपर कोई रिव्यू लिखा जाए तो वो फिर वो पेज वही होगा जो कि यहाँ पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि उसका बुक रिव्यू भी पाकिस्तान में नहीं छपने देंगे, क्योंकि वो छप भी नहीं सकता, अखबार का एडिटर ही रोक देगा कि यार ये पेज तो हम नहीं छाप सकते। तो बात ये है कि पेज की बात उन्होंने इसलिए खुद ही अब यानी आप देखें, रेहाम खान तो कह रही होगी कि शुक्रिया आपने मेरे किताब जो है उसको दोबारा से मंजर आम पे लाया या लाए हैं आप, लेकिन उसके पीछे हकीकत कुछ और है, और वो पैनिक है। यानी कि वो पैनिक को छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मसला है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस वक्त पंजाब में या वफाक में जो बातें हो रही हैं वो बड़ी सीरियस बातें कर रहे हैं इस दफ़ा। यानी पहले तो पिछले 3-3 साल से तो यही चल रहा था कि शायद अब ये होना, उस वक्त तो कोई ऐसी बहुत सारी बातें नहीं थी, लेकिन अब नज़र आ रही हैं कुछ चीज़ें। उसमें बहुत सारे हलके जो हैं वो हरकत में हैं। लाहौर में चौधरी जो मर्जी कहें, लेकिन चौधरी जो हैं वो जो अपने इनसाइडर्स हैं, जो अपने करीब लोग हैं, जब भी उनके लोगों से बातचीत होती है हमारी, तो वो तो हुकूमत से खुश नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम तो देखें ना, हमने तो आगे इलेक्शन में भी जाना है,
हमारे पास पीटीआई के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगले इलेक्शन जो है हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहते हैं। अब ये यानी कि चौधरियों के लोग खुद बता रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहीं और से हम सुन रहे हैं। वो चौधरी जो हैं वो खुद डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पीटीआई के लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हमने इलेक्शन जो है आपके पास हम पीएमक्यू की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये वो सिचुएशन आ गई जब मुशर्रफ का आखिरी दौर था। आपको याद है कि हम सड़कों पे जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें कोई शख्स ऐसा मिलता नहीं था जो मुशर्रफ के हक में बात करे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।